बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गूगल क्लाउड एआई को सीज़न 6 का पार्ट है और इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बिल्ड लुक एमएल ऑब्जेक्ट्स इन लॉकर स्टार्ट की थी और इसकी फर्स्ट लैब हमने लॉकर डेवलपर क्विक स्टार्ट की थी। तो इसमें हम जो है अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे क्रिएटिंग मेयर्स एंड डायमेंशंस यूजिंग लुक एमएल। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस आप डेवलपर फैज़म शाह के यूट्यूब चैनल पर सर्च करके अ, विज़िट कर सकते हैं और पिछली लैब्स यहाँ पर आपको मिल जाएँगी, ठीक है? और प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और इसमें सारे वीडियोस अपलोड हैं। लर्न गूगल एआई सीखो सीज़न 6 के नाम से और स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे। तो गाइज़ चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलें लैब स्टार्ट कर लेते हैं और लैब स्टार्ट करने के लिए आपने स्टार्ट बटन कर लेना है और उसके बाद ओपन लुकर कर लेना है। उसके बाद यूज़र नेम को कॉपी कर लेना है और यूज़र नेम यहाँ पर जैसे ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने यूज़र नेम पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड कॉपी करके सिंपली पासवर्ड को यहाँ पर लगाकर एंटर मार देना है। ठीक है, हमने लॉगिन कर लिया है इसको और ये लोड हो रहा है, ठीक है। इसको ओके कर लेते हैं और इसको नेवर कर लेते हैं कि इस पासवर्ड इसको सेव नहीं करो, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर आप ये जो है मेयर्स डायमेंशंस और मेयर्स भी क्रिएट करेंगे, डायमेंशंस क्रिएट करेंगे, मेयर्स करेंगे और फिर एडवांस्ड मेयर्स हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं। इन लुकर a dimension is a groupable field and can be used to filter queries results. It can be an attribute which has a direct association to a column in an underlying table, a fact or numerical value, a derived value computed based on the values of other fields in a single row. तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यहीं से मे बी लास्ट के जो फाइनल क्वेश्चंस होंगे, मे बी यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए कि डायमेंशन क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते रहा करें और इनको अंडरस्टैंड कर लिया करें, ठीक है? अच्छा लुकर क्या है? लुकर मैं बता देता हूँ आपको। मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है कि व्हाट इज़ लुकर। लुकर यहाँ पर कंटेंट और कंटेंट को मैं एडिट करता हूँ लेट्स सपोज़, सही है? ये वीडियो है पिछला। Looker is a business intelligence BI and analytics tools that enables users to perform deep data analysis, integrate insights across multiple data sources, build interactive dashboards and reports, create custom data applications. तो ये जो है मॉडलिंग लैंग्वेज है, लुकर मॉडलिंग लैंग्वेज जो है ये हमने पिछली लैब में पढ़ी भी थी चीज़ और पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई टूल है गूगल का, ठीक है? जो बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो खैर ये मैंने गूगल किया था कैप्शन। ओके हम यहाँ पर आते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, ओके यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर आपने इस डेवलपमेंट वाले जो बटन है डेवलपमेंट मोड इसको आपने ऑन कर लेना है। टॉगल करेंगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने डेवलप में आ जाना है और क्विक लैब्स ई कॉमर्स में आ जाना है, ठीक है? ओके क्रिएटिंग डायमेंशंस और यहाँ पर हम आ गए, ये हमने कर लिया। इसमें हम आ गए। उसके बाद आप व्यूज़ में आ जाओगे और यूज़र व्यू है, यहाँ पर व्यूज़ है, व्यूज़ का फ़ोल्डर है, इसको हम एरो को क्लिक करेंगे ताकि ये आ जाए और यूज़र्स व्यू में हम आ गए। अच्छा इस बार मैं इतना ज़्यादा आपको समझाऊँगा नहीं, बस मैं करके दिखाऊँगा तो आप इसको फ़ॉलो कर लें। पढ़ना हो कोई भी चीज़ यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप खुद से आपने पढ़ना है। लैब काफ़ी लंबी है
और इसमें टाइम भी लगेगा और पढ़ने के लिए मेरा वीडियो ज़्यादा हो जाएगा समझाने के लिए, तो मैं समझाऊँगा नहीं आपको। ठीक है? अब आपने करना क्या है कि ये वाली जो 10 है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ 10, ठीक है? उसके नीचे जो कोड दिया हुआ है उसको आपने सिंपली कॉपी करना है। ये ऊपर भी सेम कोड है, एक-एक लाइन इसने जो है ऐड किया है। जैसे इसमें स्टाइल इंटीजर है तो इसमें उसके बाद इसने एसक्यूएल और ये एच दे दिया है। उससे ऊपर आपको स्टाइल ये इंटीजर वाली लाइन नहीं मिलेगी, ये है। ठीक है? बाकी सेम है। तो हमने एक डायमेंशन बनाया जिसका एज टियर हमने नाम दिया है और उसके बाद उसमें ये चीज़ें हैं और यहाँ पर हमने कहाँ ऐड करना है, डायमेंशन एज के बाद यहाँ पर जो है हमने इसको कॉपी करके हमने कॉपी कर लिया था और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है? उसके बाद सेव चेंजेस कर लेना है। सेव चेंजेस करने के बाद आप इसको वैलिडेट लुक एमएल को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? और इसी तरह आप इसको इस तरह एक्सप्लोर भी कर सकते हैं ऐसे करके और फिर एक्सप्लोर ऑर्डर एटम्स करके। ठीक है? अगर आप करना चाहो तो। लेकिन ये लाज़मी नहीं है, तो मैं एक्सप्लोर वगैरह नहीं कर रहा क्योंकि टाइम जाता है। और उसने बताया हुआ कि आप इसको इस तरह एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स करके और फिर इन चीज़ों को सिलेक्ट करोगे तो फिर आपको इस तरह का और रन करोगे तो इस तरह का आउटपुट आएगा जिस तरह हमने पिछली लैब में किया था। ठीक है? और उसके बाद नाउ रिमूव द एज डायमेंशन और काउंट। चलो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर हम आए एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स। अच्छा, ये मुझे दोबारा इसी जगह पर आना होगा तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स को ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। ठीक है? न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये यूज़र्स हैं, तो यूज़र्स में आपने आ जाना है और इसमें ये डायमेंशन है, ठीक है? और एज ईयर को आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने रन करना है। जब आप रन करोगे यहाँ पर यही बताया गया है कि एज और एज टियर को तो इस तरह का आउटपुट आपको मिलेगा और वहाँ पर आपको यही बताएगा कि भाई जो है यूज़र्स एज 16 एज है तो वो उसका जो है बिलो दी 18 है। 14 है तो बिलो दी 18 है, जो 12 है तो बिलो दी 18 है और 23 हो तो 18 टू 24 के दरमियान है। ठीक है? तो ये सारी जो है चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, 93 है, 91 है। ठीक हो गया? तो ये है। उसके बाद इसने बोला है कि भाई जो है ना आप यहाँ पर क्या करो कि आपने रिमूव कर देना है एज को, एज डायमेंशन को रिमूव करें और काउंट मैयर को ना यहाँ पर ऐड करें। तो एज डायमेंशन यहाँ पर हम इसको रिमूव कर दिया और काउंट नीचे आओगे तो मैयर्स मिलेंगे और उसमें काउंट मिलेगा। तो इसको ऐड कर दिया और फिर उसके बाद आप रन करो और रन किया तो हाँ, अब हमारे पास एक नए किस्म की जो है डेटा आ जाएगी या रिज़ल्ट आ जाएगा उसका। आप यहाँ पर देख सकते हो और डेटा में हाँ, यही है डेटा। ठीक है? तो ये आ गई, टेबल बन गई। तो यूज़र्स एज टियर बिलो 18 कितने यूज़र्स हैं? इतने सारे 2000 22,914 हैं। 18 टू 24 4000 हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने यूज़र्स कितनी एज में हैं हमारे। ठीक है? तो एक एनालिटिक्स हमें मिल गया इसका। उसके बाद है क्रिएट अ न्यू डायमेंशन फॉर ईमेल सोर्स। तो ईमेल सोर्स के लिए हम एक न्यू डायमेंशन बनाएँगे यूज़र्स व्यू में जाकर। तो यूज़र्स में हम ऑलरेडी यहाँ पर थे, मैंने इसको न्यू टैब में ओपन किया था यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हूँ। अगर आपने नहीं न्यू टैब में ओपन किया तो यहाँ से बता देता हूँ कि किस तरह वहाँ पर जाना है। तो ये जो है यहाँ पर बटन मिलेगा मेन मेन्यू का, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद एक्सप्लोर यहाँ पर है, तो इसको क्लोज़ कर लेना है एक्सप्लोर को और उसके बाद आप डेवलप में आ जाओगे और फिर क्विक लैब्स ई-कॉमर्स को सिलेक्ट कर लोगे। आफ्टर दैट आपने यहाँ पर व्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह जिस तरह हमने पहले किया था और फिर यहाँ पर यूज़र्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है? ये बार-बार आप करोगे चीज़ क्योंकि मैं आपको जो है एक्सप्लोर नहीं करवाऊँगा बार-बार। इस बार मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरह आपने करना है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि लैब का टाइम ज़्यादा हो रहा है और फिर एक्सप्लोर करोगे तो वापस किस तरह इसमें आओगे, इसी तरह आओगे। तो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये यूज़र्स व्यू ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि ईमेल का सोर्स बनाना है, डायमेंशन बनाना है एक इस ईमेल सोर्स, ठीक है? जिसका नाम होगा और उसके बाद हमने टाइप उसकी देनी है येस और नो क्योंकि ये बूलियन होगा, ठीक है?
उसके बाद आपने उसका जो है एसक्यूएल पैरामीटर देना है, ईमेल्स ट्रैफिक सोर्स से हम जो है इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि उसका ट्रैफिक सोर्स जो है ये जिस तरह हम ये समझ लें कि वेरिएबल हो गया, वेरिएबल ट्रैफिक सोर्स से उसने ईमेल को पुश की जो है पुल किया है, मतलब सेलेक्ट किया है वहाँ से, और ये टाइप उसने दे दी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से सिंपली कॉपी करोगे और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको लगाना कहाँ पर है, लगाना है यहाँ पर, बी श्योर टू यूज डबल कोटेशन मार्क्स व्हेन डिफाइनिंग ईमेल टू इंश्योर एक्यूरेट सिंटैक्स, सही है। तो ये यहाँ पर आपने डबल कोटेशन देनी है, तो सिंपली इसको कॉपी कर लो, ये सही है। तो ये इसको कहाँ पर रखना है, ट्रैफिक सोर्स के बाद रखना है, आना न्यू लाइन अंडर द डायमेंशन फॉर ट्रैफिक सोर्स, सही है। तो ट्रैफिक सोर्स कहाँ पर है, लाइन नंबर 85 पर ट्रैफिक सोर्स है, तो उसके बाद हमने इसको रखना है। तो यहाँ पर 85 लाइन नंबर आ गई ये, और इसके बाद हम इसको इस लाइन के बाद हमने जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव चेंजेस कर दोगे, ओके, ये हमारा ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको सेव करने के बाद वैलिडेट लुक एमएल कर सकते हो। उसके बाद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो जिस तरह हमने पिछली बार किया था, लेकिन मैं नहीं कर रहा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यूज़र्स की जो ईमेल है वो है या नहीं है, और कितने यूज़र्स हैं जिनकी ईमेल नहीं है, और कितने यूज़र्स हैं जिनकी ईमेल हमारे पास है, या उन्होंने लेट्स सपोज लॉगिन किया है हमारे ईमेल हमारी वेबसाइट पे या ऐप पर, और कितने यूज़र्स ऐसे हैं जो लॉगिन नहीं किया, लेट्स सपोज। तो इस तरह की चीज़ हो गई। उसके बाद एक क्रिएट अ न्यू डायमेंशन फॉर शिपिंग डेज। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट है लेट्स सपोज, और उसमें हम शिपिंग डेज के लिए एक डायमेंशन बना रहे हैं, और वो लोकेट द डायमेंशन ग्रुप फॉर शिप्ड योर फाइल शुड रिजेंबल दिस लाइक दिस, और ऑर्डर आइटम्स और व्यू में हमने जाना है, ये हम यूजर्स व्यू में हैं, और अब हमने जो है ऑर्डर आइटम्स व्यू में जाना है, ये रहा हमारा ऑर्डर आइटम्स व्यू। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो हम ऑर्डर्स व्यू में आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या करना है कि शिप्ड डायमेंशन को चेक करना है कि कहाँ पर है। तो डायमेंशन शिप्ड, ये रहा इन्वेंटरी आइटम आईडी, और ये रहा डायमेंशन ग्रुप शिफ्ट है ये। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लोग इधर डायमेंशन ग्रुप शिफ्ट, ओके डायमेंशन ग्रुप की ही बात कर रहा है, शिफ्ट वहाँ पर हम आ गए। और उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो है इसको कॉपी कर लेना है नंबर 5, और उसके बाद ये रहा हमारा डायमेंशन शिफ्ट 71 लाइन पर। इसके बाद आपने लाइन नंबर 84 के बाद एक स्पेस दे देनी है, और यहाँ पर आपने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करके सेव चेंजेस कर लेना है। सेव चेंजेस करने के बाद आप इसको वैलिडेट कर सकते हो, हाँ इसी तरह वैलिडेट कर दो। और उसके बाद कमिट चेंजेस एंड डिप्लॉय इट प्रोडक्शन। तो क्रिएट न्यू डायमेंशन ये हमारा कंप्लीट होगा, तो हमने न्यू डायमेंशंस बनाए, और वैलिडेट लुक एमएल कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। आफ्टर दैट कमिट चेंजेस एंड पुश, और यहाँ पर मैसेज लिख लूँगा कि क्रिएटेड न्यू डायमेंशंस, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेव कमिट कर दूँगा, और उसके बाद हम इसको डिप्लॉय कर लेंगे, ठीक है, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। तो ये हमारा डिप्लॉय हो जाएगा, और इसका टास्क जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चेक माई प्रोग्रेस हम कर सकते हैं यहाँ पर, और ये कंप्लीट हो गया होगा, हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रिएट मैयर्स है, तो मैयर्स आप बना सकते हो। मैयर्स क्या है, इसमें हम मैथमेटिक्स की यूज़ होता है, एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम और सम और काउंट वगैरह, हम फंक्शंस इनका यूज़ करते हैं एसक्यूएल के थ्रू, सही है। तो
उसका यहाँ पर ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो और मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि हमने इसको किस तरह कंप्लीट करना है। ऑर्डर आइटम्स व्यू में हमने आ जाना है यहीं पर ऑर्डर आइटम्स व्यू में हम ऑलरेडी मौजूद हैं और यहाँ पर आना है न्यू लाइन अंडर द मयर फॉर ऑर्डर आइटम काउंट मयर ऑर्डर आइटम काउंट ठीक है ये मयर्स स्टार्ट हुए यहाँ से ऑर्डर आइटम काउंट ये 110 पे मिल रहा है तो उसके बाद हमने एक स्पेस दे देनी है लाइन दे देनी है और इस कमांड को कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है ठीक है ये हमने कर लिया उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हो सेव चेंजेस आप कर सकते हो यहाँ पर उसके बाद वैलिडेट लुक एमएल कर सकते हो उसके बाद आपको जिस तरह ये बता रहा है सॉरी ये पुश नहीं करना कमिट चेंजेस नहीं करना अभी जिस तरह आपको बता रहा है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर रहा अभी एक्सप्लोर वगैरह उसके बाद है क्रिएट टोटल सेल्स मैयर तो टोटल सेल्स मैयर भी हम बना लेते हैं वो कहाँ है ऑर्डर एटम काउंट के बाद तो ऑर्डर एटम काउंट इसके बाद हमने टोटल सेल्स की मैयर बनानी है तो इसको आप कॉपी करो सिंपली और यहाँ पर सॉरी इसको कॉपी करो और उसके बाद यहाँ पर आप ऑर्डर एटम काउंट के बाद यहीं पर पेस्ट कर दो और सेव चेंजेस कर दो ठीक है और उसके बाद वैलिडेट लुक एमएल कर सकते हो आप उसके बाद हाँ उसके बाद यह है कि हमने इसको कॉपी कर लेना है क्रिएटेड द मैयर्स हम कमिट देंगे और कमिट चेंजेस एंड पुश लाइक कमिट में हम मैसेज देंगे कि क्रिएटेड न्यू मैयर्स कमिट और उसके बाद हमने इसको डिप्लॉय टू प्रोडक्शन कर लेना है ठीक हो गया उसके बाद आप यहाँ पर इसको चेक माई प्रोग्रेस कर सकते हैं ये आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद है क्रिएटिंग एडवांस्ड मैयर्स ठीक है तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो कि ये क्या चीज़ डिफाइंड है और क्या चीज़ें हैं उसके बाद हम चलते हैं नेविगेट बैक टू क्विक लैब ई कॉमर्स प्रोजेक्ट एंड ओपन ऑर्डर आइटम्स तो ऑर्डर आइटम्स व्यू हमारे पास ओपन है ऑन अ न्यू लाइन अंडर द मैयर फॉर ऑर्डर आइटम काउंट पे हम ऑलरेडी हैं उसके अंडर स्टार्ट बाय डिफाइनिंग अ न्यू मैयर फॉर टोटल सेल्स इसके हमने टोटल सेल्स मैयर बनानी है तो उसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दे रहा है और ये सेम चीज़ है और ये भी सेम चीज़ है नहीं दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं यहाँ पर फिल्टर ये यूज़ कर रहा है और इसमें ये यूज़ कर रहा है एट द फॉलोइंग फिल्टर पैरामीटर है यू आर यूजिंग इज email source dimensions you created earlier within the user data view file. Now you could also reference the traffic source dimension instead using the following. तो यहाँ ये कर लो या ये कर लो कोई भी कर लो तो मैं नीचे वाला कर लेता हूँ और इसको कहाँ पर रखना है ऑर्डर एटम काउंट के बाद ऑर्डर एटम काउंट मतलब यहीं पर इसके बाद यहाँ पर हमने रख लिया और सेव चेंजेस कर सकते हो आप यहाँ पर ऑर्डर आइटम काउंट के बाद ठीक हो गया या ये कोई भी कर लो उसके बाद आप वैलिडेट कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो ओके उसके बाद है क्रिएट अ मैयर फॉर द परसेंटेज ऑफ सेल्स दैट आर एट्रीब्यूटेड टू यूजर्स कमिंग फ्रॉम द ईमेल ट्रैफिक लाइक ये करने के बाद आप मैयर में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो और रिजल्ट्स में आप चेक कर सकते हो ऑर्डर आइटम्स टोटल सेल्स ईमेल यूजर्स और वो पूरा बता रहा है यहाँ पर ठीक है तो इस तरह का आपके पास आउटपुट आ जाएगा लेकिन मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा
उसके बाद यहीं पर आपने एक लोकेट द मैयर फॉर ऑर्डर एटम काउंट पर हम ऑलरेडी हैं यहाँ पर, और उसमें आपने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव चेंजेस कर दो, और उसके बाद वैलिडेट लुक एमएल कर दें आप। उसके बाद आप क्रिएटेड द एडवांस्ड मैयर्स, ये हम मैसेज देंगे। तो हमने क्या करना है, कमिट चेंजेस एंड पुश और मैसेज में क्रिएटेड द एडवांस्ड मैयर्स, और कमिट हम कर लेते हैं। कमिट करने के बाद हम डिप्लॉय टू प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो यह हमारी डिप्लॉय भी हो जाएगी और सारी चीज़ें हो जाएंगी, और उसके बाद आप इसको चेक माई प्रोग्रेस कर सकते हैं और इसकी मार्क्स आपको मिल जाएंगी। तो ये था हमारा वीडियो और मार्क्स हमें मिल चुकी हैं। ये चेक माई प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। कांग्रेचुलेशंस, आपकी लैब कंप्लीट हो चुकी है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से कि लंबा वीडियो फिर जो है आप लोग देखते नहीं हो, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम टास्क कंप्लीट कर लें, टाइम के ऊपर लैब्स कंप्लीट कर लें। बाकी पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, खुद पढ़ो, खुद लर्न करो, और टास्क मैंने कंप्लीट करवा दिया है, एंड लैब कर दें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो।